ज्ञान सागर चैनल पर सभी भक्तों का मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे हुए थे। वह दोनों ज्ञान चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, आपके जिस रहस्य का दर्शन और श्रवण स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी नहीं किया हो, उसी रहस्य का आप मुझसे वर्णन करें। गोविंद, पहले आपने बताया था कि गोपियाँ मेरी प्रेयसी हैं। भगवान, वह संख्या में कितनी हैं और वह शाश्वत स्थान कहाँ है जहाँ आप लीलाएं करते हैं। जब अर्जुन ने इस प्रकार श्री कृष्ण से जब उनका रास का रहस्य जानना चाहा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे अर्जुन, यह जो रहस्य दर्शन है, इसका ज्ञान तो मेरे प्रेमी भक्तों को भी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी इसे नहीं जानते। अतः तुम्हारा इसे ना जानने से क्या बिगड़ता है? तुम इस बात को यहीं पर छोड़ दो। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन से बड़ा दारुण वचन कहा, तब वह बड़े दुखी हुए और मरने को तैयार हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वह दिव्य रहस्य और नित्य लीला, इसे दिखाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अतः तुम इसके लिए भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना करो। वही देवी इस संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड की रचना करती हैं और वही इसका संहार करने वाली हैं। अतः तुम आदि शक्ति की आराधना करो। यदि वह देवी प्रसन्न हो जाएंगी, तब तुम इस रहस्य को जान जाओगे। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन भगवती त्रिपुर सुंदरी के स्थान पर गए। वहाँ उनके दर्शन कर वह आनंदित हुए और फिर एकांत में उन देवी माता की करुण प्रार्थना की। तब देवी वहाँ प्रकट हुई। जगदम्बा ने कहा, हे अर्जुन, तुमने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जो भगवान आदि पुरुष तुम्हें इस लीला का दर्शन करने का अधिकारी जाना है? हे अर्जुन, तुम वास्तव में बड़े भाग्यशाली हो, कारण कि उनके इस रहस्य ज्ञान को ना तो कोई मनुष्य जानता है और ना ही देवताओं को इसका ज्ञान है। अतः हे अर्जुन, तुम मेरी इस सखी के साथ उस सरोवर पर जाओ और स्नान करके शीघ्र मेरे पास लौट आओ। तब अर्जुन उस सरोवर में देवी सखी के साथ गए और स्नान करके शीघ्र लौट आए। तब जगदम्बा ने अर्जुन को अपनी आराधना का ज्ञान कराया, उन्हें अपना मंत्र प्रदान किया और फिर अर्जुन ने देवी की आराधना की। तब देवी अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत प्रकट हुई। बोली, हे अर्जुन, हे पुत्र, अब तुम उस दिव्य घर में जाओ। तब अर्जुन देवी की सखी के साथ राधापति के स्थान पर गए, जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच पाते। वहाँ सखी के उपदेश से अर्जुन ने गोलोक धाम से भी ऊपर नित्य वृंदावन धाम का दर्शन किया। उस दिव्य धाम को देखा। उसे देखकर अर्जुन प्रेम में, भक्ति में बेहल हो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब वह होश में आए, तब सखी ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने सखी से कहा, हे देवी, अब मुझे कौन सा जप तप करना चाहिए? तब वह देवी की सखी अर्जुन को वहाँ से दक्षिण दिशा में एक सरोवर के तट पर ले गईं और वहाँ फिर अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम इस सरोवर में स्नान करो। इसमें स्नान करने से अनेकों रहस्य ज्ञात हो जाते हैं। देखो, यह सरोवर सहस्त्र कमल के आकार का है। इसमें 4 घाट हैं, अनेकों जीव जंतु व्याप्त हैं। तुम इसमें प्रवेश करो
और अपने मनोरथ को पूरा करो। तब फिर अर्जुन ने उस नदी में स्नान किया। जैसे ही डुबकी लगाई तो अर्जुन तत्काल ही एक सुंदरी बन गए और उन्हें अपने पूर्व शरीर का ज्ञान नहीं रहा। अब वह अर्जुन से अर्जुनी हो गए थे और उन्होंने देखा कि वह वहाँ पर कोई नहीं है। उन्हें पूर्व शरीर का ज्ञान तो पहले ही भूल गए थे। उन्हें अपने विषय में कोई जानकारी नहीं थी। वह वहाँ किस लिए आए यह भी वह नहीं जानते थे। तब आकाशवाणी हुई, हे सुंदरी, तुम इसी मार्ग से पूर्व सरोवर की ओर जाओ और जल का आचमन करो और अपने मनोरथ को पूर्ण करो। तब वह सुंदरी अर्जुन उसी मार्ग से पूर्व सरोवर की ओर गए और जैसे ही जल का आचमन करने लगे कि वहाँ पर उन्हें कोलाहल सुनाई दिया। अनेकों सुंदरियाँ वहाँ पर आईं। उन्हें देखकर वह अर्जुनी आश्चर्यचकित हो गई। उन सुंदरियों ने अर्जुन से काफ़ी चर्चा की, उनका परिचय पूछा। फिर अर्जुन ने भी कहा, हे देवियों, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हारे स्वामी कौन हैं? तब उनमें से एक सखी ने अर्जुन से कहा, हे सखी, तुम ध्यान देकर सुनो। वृंदावन के ईश्वर श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, वह हमारे ईश्वर हैं। हम उनकी वल्लभाएँ हैं और रास में उनकी सहचरी हैं। हमारे साथ भी तुम भी रास सुख का आनंद प्राप्त करोगी। और तब उस सखी ने अर्जुन को राधा रानी का मंत्र प्रदान किया, उनकी आराधना करने की विधि बताई और फिर कहा कि अब तुम उत्तर सरोवर की ओर चलो और वहाँ जाकर स्नान करो और फिर राधा रानी की आराधना करो। तब अर्जुनी उस सरोवर में स्नान किए और फिर वह राधा रानी की आराधना करने लगी। तब राधा रानी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हुई। राधा रानी ने उस सुंदरी को अपनी सखी बना लिया और फिर उन्हें श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान कराया, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना सिखाया। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, उनका ध्यान किया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस सुंदरी को बुलवाया। तब वह अर्जुनी भगवान श्री कृष्ण के निकट गई। भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर वह अर्जुनी मूर्छित हो गई। जब वह होश में आई तब उसने वहाँ पर सब अद्भुत ही अद्भुत देखा। वहाँ उसने देखा कि दिव्य कल्प वृक्ष का पेड़ है और उसके नीचे रत्न मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर दिव्य सिंहासन है, जिसके ऊपर अष्टदल कमल है। वहाँ एक और शंख और एक और पद्म निधि रखे हुए हैं। उस पर वहाँ राधा कृष्ण बैठे हुए दिखाई दिए। सुंदर श्यामल श्री कृष्ण का विग्रह था। मस्तिष्क पर दिव्य मोती माणिक से निर्मित मुकुट शोभा पा रहा था। कानों में कुंडल थे, मंद मंद मुस्कुराहट थी, गले में दिव्य वनमाला थी और वक्षा स्थल पर अद्भुत मणि शोभामान हो रही थी। पीताम्बरधारी श्याम सुंदर बड़े ही रूपवान दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उस सुंदरी अर्जुनी पर अपनी कृपा की, उस पर अपना अनुग्रह किया और फिर रास में उस अर्जुनी को दिव्य सुख दिया, जिसे पाकर वह धन्य हो गई। उसका हृदय गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकित हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण ने राधा की सहमति से उस अर्जुनी को एक सरोवर पर, जो पूर्व सरोवर था, उस पर वापस भेजा और वहाँ उस अर्जुनी ने स्नान किया। उसमें डुबकी लगाते ही वह अर्जुनी पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई और वहीं यमुना नदी के तट पर वह बैठी हुई दिखाई दी। उस समय अर्जुन
काफ़ी व्याकुल चित्त थे, वह खिन्न चित्त हो वहाँ बैठे हुए थे। तभी श्याम सुंदर श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे सखे, अब तुम रास के रहस्य को जान गए हो, इसे अन्य किसी से नहीं कहना। यह बड़ा दिव्य रहस्य है। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन है। वह परब्रह्म रसमय है और वह मैं ही हूँ। इस रहस्य को तुम अब जान गए हो। सो इस प्रकार से आप सभी ने क्या देखा कि रास की लीला, रास का स्वरूप अद्भुत है। वह सामान्य जनों के समझने के लिए नहीं है। देवतागण भी उस रहस्य को नहीं जानते, फिर हम तुम तो उसे क्या जानेंगे। वह श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन उस रहस्य को समझ पाए। यहाँ कुछ बात और भी समझने की है कि वह नित्यधाम गोलोक से भी ऊपर है। वह दिव्य वृंदावन गोलोक से इसमें परे बताया गया है। यह कथा पद्म पुराण के पाताल खंड में दी गई है।